वर्षा पटेल जी का प्रश्न है कि अगर बुध ग्रह नीच का हो गया हो, साथ में गुरु ग्रह भी नीच का हो गया हो, तो ऐसे में इसका दोष कैसे दूर होगा या किस ग्रह की सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर देखने वाली क्या बात है कि बुध ग्रह यानी कि जो नीच तत्व इसका प्राप्त होता है वह गुरु की मीन राशि में प्राप्त होता है। अब इस मीन राशि का जो स्वामी है यानी कि गुरु जो है वह भी अगर नीच अवस्था को प्राप्त कर ले यानी कि शनि की मकर राशि में प्राप्त हो जाए तो गुरु भी नीच के हो गए, तो यानी कि दो ग्रहों की जो उपस्थिति है वह नीच अवस्था को चली गई है। तो ऐसे में शनि की भूमिका बढ़ जाएगी। शनि क्या है? आपका कर्म है, यानी कि यहाँ पर कर्म की भूमिका बढ़ जाती है। तो अपने कर्म को देखें, यानी कि अब जो ये दो ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं तो उसमें कर्म की प्रधानता बढ़ जाएगी, यानी कि अपने शनि को देखें, अपने कर्म को देखें और शांति पूर्वक रह करके धीरे धीरे काम पर बढ़ते जाइए। और एक दिन आप देखेंगे कि आपका जो बुध का जो नीचत्व था वह भी जाता रहा, साथ में गुरु का भी नीचत्व जाता रहा, क्योंकि यहाँ पर आप शनय शनय यानी कि शनि जिसका नाम है शनय शनय करते करते आप धीरे धीरे इन दोनों ही ग्रहों की जो दोषपूर्ण चीजें हैं उनसे आप उसको मिटा देंगे। तो यानी कि कर्म यहाँ पर प्रधान हो जाता है और आप कर्म को लेते हुए इन दोनों ग्रहों के जो दोष हैं उनके यानी कि नीच तत्व के जो दोष हैं उनको मिटा के रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपका कर्म कैसा है। आपका जैसा कर्म होगा वैसे वैसे आपके बुध के और गुरु के जो दोष हैं नीच तत्व के वह समाप्त होते चले जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ओम शम शनैश्चराय नमः।